Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher, and I welcome you all in my YouTube channel, The Bios Planet. तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो क्या है? आवाज कम कर। Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher, and I welcome you all in my YouTube channel, The Bios Planet. तो जी स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या बात की थी इसमें, जो टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 9th NCERT, इसमें हमने प्लांट टिश्यू को पढ़ लिया, एनिमल टिश्यू को पढ़ रहे हैं। एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ लिया। अब हम जो बात करने वाले हैं वो मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये थर्ड टाइप का टिश्यू होता है। चलो अब मस्कुलर टिश्यू से पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं या समझने की कोशिश करते हैं आखिर है क्या। देखो, एनिमल जो होते हैं ना, हम एनिमल की टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो इतनी चीज़ आप समझे पहले, जितने भी एनिमल होते हैं उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है उनका, कि वो मूव करते हैं, उनकी बॉडी का मूवमेंट होता है, लोकोमोशन शो करते हैं, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये सारी चीज़ें उनके अंदर देखी जाती है। अब मोशन के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं। मोशन के लिए, वो लोकोमोशन के लिए मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग पार्ट होते हैं। अगर आप छोटे से उसके बारे में बात करें, अमीबा के बारे में बात करें, तो अमीबा के पास स्यूडोपोडिया होता है। फिर आप उसके बारे में बात करें पैरामीशियम के पास वो क्या नाम है, हेयर लाइक उसकी पूरी बॉडी में होते हैं, हेयर की तरह से, जिनको हम सीलिया कहते हैं। इसी तरह से यूग्लिना होते हैं, वो भी यूनिसेलुलर होते हैं, एंड यूग्लिना आल्सो हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फ्लैजिलम। तो ये उनके पास, किसी के पास फ्लैजिलम, किसी के पास सीलिया, किसी के पास स्यूडोपोडिया, तो उनकी हेल्प से वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसी तरह से जो वर्टिब्रेट होते हैं, या फिर ह्यूमन को देख लेते हैं, तो ह्यूमन के पास भी उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है जो मोशन में या फिर लोकोमोशन में फुल सपोर्ट करता है। उस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो जो मस्कुलर टिश्यू होता है, जैसे आपने एपिथेलियम को पढ़ा, वो कवरिंग को बनाता था, फिर आपने कनेक्टिव को पढ़ा, वो बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करते थे। उसी तरह से इनका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है, और वो कौन सा फंक्शन है, लोकोमोशन का फंक्शन। तो लोकोमोशन इज परफॉर्म बाय मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू है तो इसका मतलब सेल से ही बना होगा, क्योंकि जितने भी टिश्यू होते हैं वो सेल से बने होते हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी डिफरेंट थिंग से बने हुए हैं, सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, इनमें जो सेल पाई जाती है, अब वो सेल होती है कैसी, वो सेल होती है इलोंगेटेड, लेंथ में ज्यादा होती है, लंबाई में काफी ज्यादा होगी, इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल मतलब ये खोखली होती है, बीच में इनके स्पेस होता है, बीच में गैप, एक कैविटी पाई जाती है। तो इसीलिए इनको क्या कि छोटी सी कैविटी पाई जाएगी, तो इसीलिए इनको सिलेंड्रिकल कहते हैं। तो इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल। तो इसी वजह से ऐसे टिश्यू की जो सेल होती है ना, जो मसल सेल्स होती है, उनको हम मसल्स फाइबर भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, मसल फाइबर। किसको मसल फाइबर कहते हैं, यह आपकी जो मस्कुलर टिश्यू की जो सेल होती है उनको मसल फाइबर, क्योंकि वो उनकी लेंथ जो होती है ना, वो इस तरह से लेंथ में ज्यादा होते हैं, इलांगेटेड होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं, इसलिए इनको फाइबर वर्ड दे दिया गया। तो मसल फाइबर या फिर फाइबर लिखा हो तो इसका मतलब ये किसके बारे में बात हो रही है, मस्कुलर टिश्यू में पाए जाने वाले सेल के बारे में बात हो रही है। ओके, तो ये हो गया इसके बारे में है। और सबसे इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन ये है कि ये किस में हेल्प करते हैं, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, आपकी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और ऑल्सो दिस प्रोवाइड अस शेप, हमारे बॉडी को भी एक शेप या बॉडी का पास्चर
जो होता है उसको मेंटेन रखते हैं। ओके, तो अब हम बात करें तो मस्कुलर टिश्यू में कौन सी सेल पाई जा रही है, मसल्स फाइबर पाए जा रहे हैं, या इनको सिर्फ फाइबर लिख दें। ओके, फाइबर। अब फाइबर के शेप के बेसिस पे हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो होता है इसमें, फर्स्ट जो आपका है वो होता है स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, स्ट्रिएटेड टिश्यू। तो एक तो हो गया स्ट्रिएटेड हो गया। सेकेंड, और हाँ एक चीज और, स्ट्रिएटेड का दूसरा नाम भी है स्केलेटल, क्योंकि ये किसके साथ जुड़े होते हैं, आपकी जो स्केलेटन होता है, जो आपकी बोन होती है उनके साथ जुड़े होते हैं, स्केलेटन के साथ जुड़े होते हैं, तो इनको स्केलेटल टिश्यू भी कहते हैं। एक और इनका नाम होता है, क्योंकि ये कॉन्शियसली कंट्रोल किए जा सकते हैं, जैसा हम चाहेंगे वैसे वर्क करती हैं। जैसे हम चाहते हैं, मैं इस चाप होल्डर को उठाना चाहता हूं तो मैंने ऐसे हाथ उठा लिया, या फिर मैं बोर्ड की तरफ हाथ करना चाहता हूं, मैंने अपना हाथ इधर कर लिया, मैंने सोचा और मैंने उस काम को किया, तो ये मेरे कंट्रोल में है। इट विल परफॉर्म फंक्शन व्हाट आई डिसाइड। तो जो मैं डिसाइड करूंगा ये वो काम करेगी। तो मतलब मसल्स जो होते हैं ना, ये हमारी बॉडी में जो मसल्स पाए जाते हैं, ये हमारे कुछ इसमें से होते हैं वॉलंटरी होते हैं, इनको हम वॉलंटरी कहते हैं, जो हमारी बॉडी में कंट्रोल की जा सके, जो हमारे माइंड से कंट्रोल की जा सके, उनको हम कहते हैं वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, या वॉलंटरी टिश्यू कहते हैं। तो इन सेम तीनों चीजें एक ही है, स्ट्रिएटेड लिखा हो, स्केलेटल लिखा हो, या फिर वॉलंटरी, तीनों एक ही चीजें हैं। तो कंट्रीब्यूशन जो होता है ना, अगर बात करें हम जो जितने भी टिश्यू होते हैं, एपिथेलियम होते हैं, आपने पढ़ा एपिथेलियम पढ़ा, कनेक्टिव पढ़ा, फिर उसके बाद आप मस्कुलर पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप नर्वस टिश्यू को पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा एक्चुअली मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट 40 to 50% इनका कंट्रीब्यूशन होता है हमारी बॉडी में। जितनी भी मसल्स होती हैं या जितने भी टिश्यू होते हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, इस मस्कुलर टिश्यू का होता है। उसके बाद आपका जो होता है सेकेंड पे आपका कनेक्टिव टिश्यू का होता है, जो 25 to 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो एक तो हो गया वॉलंटरी, स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल। सेकंड आपका हो जाएगा इसमें, सेकंड आपका कौन सा हो जाएगा, हम इसको अनस्ट्रिएटेड भी कह सकते हैं, अनस्ट्रिएटेड भी लिख सकते हैं, या हम इसको स्मूथ लिख लें, स्मूथ मसल। और एक और, क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम से या फिर ये जो कॉन्शियसली अनकंट्रोल होते हैं, ये अपने से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हमारा इन पे कोई कंट्रोल नहीं होता, हम जैसा चाहेंगे वैसा ये उस तरीके का मूवमेंट शो नहीं करेंगे, तो इसीलिए नॉन वॉलंटरी इनको कहते हैं, नॉन वॉलंटरी इनको कहते हैं। ओके, तो ये कौन सी मसल होती है, ये हो गई वॉलंटरी, ये हो गई नॉन वॉलंटरी, स्केलेटल या स्मूथ इनको इस तरह से कहते हैं, और सॉरी अनस्ट्रिएटेड या स्मूथ कहते हैं। और लास्ट में जो थर्ड टाइप की होंगी वो कौन सी होंगी, वो होती है कार्डियक। ओके, ये अलग होती है, जैसे स्पेशल टाइप के टिश्यू आप पढ़ते हैं ना, उस तरीके की होती है ना। तो एक फर्स्ट आपकी स्ट्रिएटेड, सेकंड आपकी अनस्ट्रिएटेड या स्मूथ, थर्ड आपका कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तो सारे जितने भी है आप इनके नाम को नोट करेंगे और इनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे, इनके हर सिंगल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। ये एक अलग टिश्यू है, ये अनस्ट्रिएटेड एक अलग टिश्यू है, और कार्डियक एक अलग टिश्यू है। तो तीनों किसके पार्ट है, मस्कुलर टिश्यू के ही पार्ट है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। नंबर 1 स्ट्रिएटेड मसल्स और स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, सेकंड अनस्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू और अनस्ट्रिएटेड मसल्स कह लें या फिर मस्कुलर टिश्यू कहें, दोनों सेम चीजें हैं। लेकिन अगर मसल फाइबर के बारे में बात आएगी कि हमने कह दिया मसल फाइबर, तो इसका मतलब यहाँ पे टिश्यू के बारे में बात नहीं हो रही है, एक सिंगल स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, मतलब एक सिर्फ सेल के बारे में बात हो रही है। ओके, अब देखो एक पहले हम स्ट्रिएटेड मसल्स के बारे में बात करते हैं। देखो स्ट्रिएटेड मसल्स का मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। तो ये कैसे है, साइज में कैसे होते हैं, इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल, मल्टीन्यूक्लिएटेड। इनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होता है ना वो वेरी करता है। जैसे कभी कभी यहाँ पे
एक न्यूक्लियस हो सकता है, कभी कभी यहीं पे एक ही सेल के अंदर 2 हो जाएंगे, कभी कभी 3 हो जाएंगे। तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती है। ये एक सेल है, ये एक फाइबर है ना, ये एक सेल है। अब इनको स्ट्रिएटेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन पे देखो इस तरीके के पैचेस पड़े हुए, सीधे लाइनिंग इस तरह से दिख रही है ना, इसीलिए इनको स्ट्रिएटेड कहते हैं। ओके, तो जनरली और ये कहाँ किसके साथ जुड़े होते हैं? ये बोन के साथ जुड़े होते हैं, हमारे स्केलेटन के साथ जुड़े होते हैं, बोन के साथ जुड़े होते हैं, इसीलिए इन्हें स्केलेटल भी कहा जाता है। तो कुछ कैरेक्टर आपको समझ में आ गए होंगे। पहला तो ये आप इनके कैरेक्टरिस्टिक अगर लिखेंगे तो पहले लिखेंगे दीज आर इलांगेटेड, इलांगेटेड हो गए, सिलेंड्रिकल हो गए, सिलेंड्रिकल, और उसके बाद मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसमें हो जाएगा कि ये बोन से कनेक्ट होते, कनेक्टेड विद बोन। नंबर 5 आपका होगा। इसके बाद 5th आप क्या लिखेंगे? दीज आर वॉलंटरी, मीन्स कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम। लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल कहाँ के, कौन से टिश्यू? ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिएटेड टिश्यू। तो जो स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं उनका एग्जाम्पल क्या होता है? आपका ये जो बाइसेप होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला ऊपर वाला जो होता है, यहाँ पे दो होते हैं तो इसीलिए इसे बाइसेप कहते हैं, और नीचे की तरफ जो होते हैं वो ट्राइसेप। तो आपको अगर हैंड को अगर मूव करना हो तो, क्योंकि ये मूव कैसे करती हैं, ये मसल्स मूव कैसे करती हैं, ये क्योंकि ये मसल्स हमारे कंट्रोल में होती है, हम इनको मूव करा सकते हैं अपने हाथ को कैसे जब उठाते हैं। तो ये दोनों, एक बाइसेप होती है, एक ट्राइसेप होती है। एक में ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हम इसमें मसल्स के अंदर कुछ बड़े ही स्पेशल टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक्टिन प्रोटीन हो गया, मायोसिन प्रोटीन हो गया, तो ये प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी कहते हैं। तो वो प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, जो बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करा के बॉडी को मूव कराने में हेल्प करेंगे, उनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। उनके एग्जाम्पल आपके कौन कौन से हैं? एक्टिन एंड सेकंड क्या है? मायोसिन। तो एक्टिन एंड मायोसिन ये दो ऐसे प्रोटीन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, जिन जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बॉडी के मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके बॉडी के मूवमेंट में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका एक्टिन एंड मायोसिन के बारे में। ओके, तो ये समझ में आया। स्ट्रिएटेड मसल जो होती है कहाँ पे पाई जाती है? आपके बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स में। एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक रिलैक्स करेगा, बॉडी पार्ट्स आपके मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो अगर आप मसल्स फाइबर के बारे में देखें, अगर मसल्स फाइबर के हम सिंगल सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी करें, सिर्फ इसके बारे में नहीं है कि मैं स्ट्रिएटेड के बारे में बता रहा हूँ, ये सब में लगभग कॉमन होता है। अगर हम एक सिंगल मसल्स फाइबर के बारे में बात करें तो ऐसे एक हमने मसल फाइबर बना दिया, ये हमने मसल फाइबर को यहां से निकाला, ये इस तरह से हम यहां पे लेके चले आए। ओके, सिंगल मसल फाइबर है। अगर हम इसमें देखें तो इस तरह से एक पैचेस होते हैं, स्ट्रिएशन इनमें देखने को मिलता है। ये स्ट्रिएशन ऐसे इनका स्ट्रिएशन देखने को मिलेगा। इसमें आपका न्यूक्लियस होगा, इसी में आपका यहीं पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो इनके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एक और इनके अंदर कुछ थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सिंगल, मतलब इनके अंदर भी अगर देखें तो इस तरीके से जिस तरह से फाइबर होता है, इनके अंदर और पतले पतले फाइबर होते हैं। अब फाइबर, मसल फाइबर, ये तो ऑलरेडी एक सेल है, इनके अंदर जो फाइबर पाए जाते हैं, ये फाइबर जो पाए जा रहे हैं यहाँ पे ऐसे इनके अंदर पाया जा रहा है। एक मैंने सिंगल फाइबर को निकाला बाहर और इनको बड़ा किया, तो टिश्यू होते हैं, टिश्यू के अंदर ढेर सारे फाइबर होते हैं। फाइबर को मैंने बड़ा किया तो देखा कि फाइबर के अंदर भी फाइबर पाए जा रहे हैं। अब इन फाइबर को हम क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं?
फाइब्रिल, ओके, मसल्स की फाइब्रिल, फाइबर के अंदर फाइब्रिल देखने को मिलते हैं। अगर बाद में देखेंगे तो जो एक्टिन और मायोसिन मैंने नाम बताया, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन, ये एक्चुअली मायोफाइब्रिल के अंदर पाए जाते हैं। ये जो मसल्स है ना, ये जो मसल्स फाइबर होते हैं, इनके अंदर टिश्यू, सॉरी एक बार फिर से मैं इनको बताते रहा हूँ, बीच में एक कॉल आ गई, पूरी वीडियो स्टॉप हो गई थी, उसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है। तो घर पे बड़ी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये आपके टिश्यू होते हैं, टिश्यू के अंदर मसल फाइबर होती है, मसल्स फाइबर के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम मायोफाइब्रिल कहते हैं। अब मायोफाइब्रिल के अंदर कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? एक्टिन प्रोटीन पाए जाते हैं और मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं। एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन आर दोज प्रोटीन विच हेल्प इन contraction and relaxation ऑफ द बॉडी। तो ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है? मूव करती है। ओके, तो मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स होते हैं, मसल फाइबर के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, मसल फाइबर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि मसल फाइबर तो एक सेल है, दिस इज अ सेल, इलोंगेटेड सेल होती है, सिलेंड्रिकल, बट इनके जो मैंने येलो कलर का बनाया है ये उनकी सेल मेम्ब्रेन है। और इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इनको सार्कोलेमा कहते हैं, इनको कहते हैं सार्कोलेमा। नाम याद रखना, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इनके बारे में पढ़े रहेंगे पहले से, तो आपके लिए थोड़ा सा आसानी होगी जब आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे। तो सार्कोलेमा कहते हैं। इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, तो उसको सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, जहाँ पे कैल्शियम का स्टोरेज होता है। ओके, कैल्शियम आयन का स्टोरेज होता है। तो स्ट्रेटेड मसल के बारे में समझ में आ गया होगा, और बाकी मसल्स का स्ट्रक्चर भी समझ में आया। तो मसल्स का स्ट्रक्चर मुझे पहले थोड़ा सा बता देना चाहिए था, वो मसल फाइबर के बारे में। तो ऑलमोस्ट मसल फाइबर जो मैंने यहाँ पे बताया ना, ये कॉमन है सबके लिए, ठीक है, कि उनके अंदर मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन मायोसिन, ये सारे प्रोटीन जो होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट सब में पाए जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेकंड वाले के। तो बाइसेप, ये कहाँ पे पाए जाएंगे? हमारे जो लेग की मसल्स होती है, हैंड की मसल्स होती है, माउथ की मसल्स होती है, बहुत सारी हमारी बॉडी में मसल्स होती है जो वॉलंटरी होती है, जिनको हम जैसा चाहे वैसे मूव करा दें। अगर हम ऐसे बॉडी पार्ट्स जो मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, हम जब चाह रहे हैं तो वो मूव करें, नहीं चाह रहे हैं तो नहीं मूव करें, इसका मतलब वहां पे 100% कौन सी मसल्स होगी? स्केलेटल मसल, स्ट्रेटेड मसल या वॉलंटरी मसल जिनको कह सकते हैं, वो मसल है। अब जिनको हम मूव नहीं करा पा रहे हैं, वो कौन सी मसल होंगी? वो कौन सी मसल्स होंगी? स्मूथ मसल्स होंगी। फॉर एग्जांपल, ये आपकी स्मूथ मसल्स, मैंने पहले से ही डायग्राम सारे यहाँ पे बना रखे हैं। तो ये सेकंड वाला जो आपका है स्मूथ मसल से, देखो स्मूथ मसल और इस मसल में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मसल जो है, ये फाइबर जो है, मसल्स फाइबर जो है, ये कई मसल्स फाइबर साथ में 4 बनाए, यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा ज्यादा बनाए हैं। तो ये इनका न्यूक्लियस है। इनकी एक चीज है कि ये जो इनका एंड होता है वो थोड़ा सा टैपरिंग होता है। एंड पे ये टैपर मतलब थोड़ा से नुकीले होते हैं। बोथ एंड जो है, इनके दोनों एंड जो है वो कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। इन पे स्मूथ होते हैं, इन पे कोई स्ट्रिएशन नहीं पाया जा रहा। जिस तरह से यहाँ पे वो पट्टियां देखने को मिल रही है ना, उस तरीके की पट्टियां देखने को यहाँ पे नहीं मिलती। अब ये पाए कहाँ पे जाते हैं? एक तो और नॉन वॉलंटरी है। नॉन वॉलंटरी का मतलब हमारा इन पे कोई कंट्रोल नहीं है। अब देखो ये पाए कहाँ पे जाते हैं? ये हमारे जैसे ब्लड वेसल्स जो होती है, हम वहां पे मूवमेंट होता है, उनमें पेरिस्टल्सिस टाइप का मूवमेंट होता है, बट उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये वहां पे पाई जाती है। और तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, तो जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है वहां पे पाई जाती है। आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जैसे फैलोपियन ट्यूब हो गया, उनकी उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। तो ब्लड वेसल्स में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। उसके अलावा और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? जैसे कि हाँ, तो ये और भी जगहों पे देखने को मिलता है, जैसे इंटेस्टाइन होती है और स्टमक होता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, इंटेस्टाइनल वॉल
तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, वॉल ऑफ स्टमक। तो इनमें भी मूवमेंट होता रहता है, बट एक्चुअली इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। तो ये यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन सी मसल्स? स्मूथ मसल। अब बात करते हैं लास्ट वाला कार्डियक मसल्स के बारे में। कार्डियक मसल्स भी सिलेंड्रिकल होती है। एक डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा होगा। चलो कार्डियक मसल और ये दोनों देख लेते हैं। एक तो ये है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, सॉरी मल्टीन्यूक्लिएटेड है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड। एक सेल के अंदर, सिंगल फाइबर के अंदर सिंगल मसल, यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल वो देखने को मिलता है। फिर उसके बाद दूसरी सेल आ जाती है, तीसरी सेल। हर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। दूसरी चीज इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये ब्रांच जो होते हैं, इनमें ब्रांच पाई जाती है। देखो पहले तो हो गए यूनिन्यूक्लिएटेड सिलेंड्रिकल, तो कॉमन है। इलांगेटेड सिलेंड्रिकल, ये सब कॉमन है। यूनिन्यूक्लिएटेड हो जाएंगे, यूनिन्यूक्लिएटेड। सेकेंड इसमें क्या होगा? ब्रांच्ड। इनमें रिदमिक कंट्रैक्शन देखने को मिलता है। इनमें कौन सा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है? एक रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। जो हार्ट, आपको मालूम है हार्ट जो होता है ना, वो पूरी लाइफ ऐसे ही एक रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन करता रहता है। और अगर इनका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन बंद हो गया तो समझ लो कि आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये हार्ट को पंप कराने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये चीजें जो है कहाँ पे पाया जाता है? हार्ट में पाई जाती है मसल। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इनकी सबकी जो स्ट्रक्चर है सबका सेम है जो मैंने यहाँ पे बताया। सबके साथ क्या होता है? सबकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम सार्कोलेमा कहेंगे। इनको इनमें पाए जाने वाले छोटे छोटे मायोफाइब्रिल्स होते हैं। इनमें न्यूक्लियस होता है, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया और सारी सेल होती है। इसी तरह ऑलमोस्ट सबका होता है। आप इनके स्ट्रक्चर को देख ले। क्या होता है? कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, मैंने इसके बारे में बता दिया। एक्टिन एंड मायोसिन आधा कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, आपने इनके बारे में समझ लिया। आई थिंक अब ये जो मस्कुलर टिश्यू है ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।